नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आज हम आए हैं यहाँ पे काठगोदाम के ऊपर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे हम पैदल रास्ते से आए। पैदल रास्ते से आने के बाद आपको देख रहे हैं कि इस प्रकार की जब रोडें कटने लग जाती हैं और ये जब रोडें कटती हैं तो पहाड़ों में लोग बाग बसने लग जाते हैं। ये रोड आपको रानी बाग से यानी कि काठगोदाम से 4 किलोमीटर ऊपर रानी बाग से कटते हुए ये ऊपर गाँव में जाती है। और उस गांव में जहां आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस गांव में से आपको पूरा हल्द्वानी दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ से हमें आपको दिखाई दे रहा है, ये भूमिया का मंदिर है। इस मंदिर से हमको आपको बिल्कुल हल्द्वानी की दिखाई दे रहा है। वहाँ पर सामने आपको गौला नदी दिखाई दे रही है और ये नीचे आपको काठगोदाम दिखाई दे रहा है और नीचे को आप जो पेड़ों के बीच में से देख रहे हैं तो आपको हल्द्वानी नजर आ रहा है। इसलिए और वो सामने गौला नदी आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आप सभी से कि अपनी जल जंगल जमीन रोटी बेटी अगर संस्कृति को बचाना है, पारिस्थितिकी को बचाना है तो आपको भू कानून लगाना है, वो भी हिमाचल की तर्ज पर। भू कानून के सह संयोजक यहाँ पे आनंद सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। आनंद सिंह रावत जी, आप पूरे कुमाऊं भ्रमण में रहे, क्या कहेंगे आप? क्या लगा आपको कि भू कानून कितना जरूरी है हमारे उत्तराखंड के लिए? बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ की जो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम आए हैं, कम से कम काठगोदाम में तो अभी ये स्थिति नहीं है। भारी कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि गढ़वाल का मतलब है कि वो कुमाऊं के जो लोग हैं उनका वो बरसों से है। अभी जैसे हमारे उत्तराखंड में या देहरादून कम से कम जो है मतलब पहाड़ियत बची हुई है। पहाड़ियत वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे अभी पहाड़ियत बची हुई है, लग ऐसा रहा है जो लोगों से वो करके बातचीत करके या देखने पे। बाकी क्या कहोगे, सरकार से क्या कहोगे अगर जल्दी भू कानून नहीं लगेगा? जो 23 बिंदु की रिपोर्ट है हाँ समिति की, तो क्या करेंगे आगे? आपका स्टेप क्या होगा आपके भू अध्यादेश अधिनियम अभियान का? आप करो या मरो वाली बात है। अब तो हमने ये ध्यान रखी है, करो या मरो। अपने उत्तराखंड के बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हैं। हमारी माता शक्ति इसीलिए पूरी उस पर तैयार है। हम भी जो है जितना जो हमसे उत्पन्न पड़ेगा बाइक जो हमने अपने उत्तराखंड को बचाना है और भू कानून लाना है। धन्यवाद। देखिए, अब मैं आपको यहाँ से हल्द्वानी का व्यू दिखाता हूँ। अभी हमारे आनंद सिंह रावत जी का आपने व्यू देख लिए होंगे, उनका कथन क्या है, उनका कहना क्या है। ये देखिए, अभी हम पूरा हल्द्वानी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हल्द्वानी दिखाई दे रही है, वो उधर गौला नदी दिखाई दे रही है। अभी उत्तराखंड में पहाड़ियत बची हुई है, उत्तराखंडियत बची हुई है, यानी कि हमारी संस्कृति बची हुई है। अभी भी मैं आपको बता दूं, मेरे आंकड़ों के आधार पर अभी मात्र 16% जमीनें बिकी हुई है और अभी भी कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो अभी हमारा यहाँ पे भू कानून एक्सिस जो कानून है, जो अभी लगा हुआ कानून है, उसमें 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। अगर कोई भी कंपनी इत्यादि अगर खरीदती है 100 बीघा 150 बीघा जो आपको ये प्लॉटिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके छलावे में कतई नहीं आना, क्योंकि इन्होंने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कंपनी, बड़ी यूनिवर्सिटी इनके नाम पे, बड़े हॉस्पिटल इत्यादि के नाम पे लिए होते हैं। लेकिन वही प्रकृति जिसके लिए इनको अलॉटेड की गई होती है वो ना करके वो उसमें प्लॉटिंग करते हैं और यहाँ के लोगों को फंसाते हैं। यहाँ के लोग फंस गए तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली बॉम्बे में इनके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहाँ कहते हैं कि आपको हम स्वर्ग में ज़मीन दिलाएंगे। और उस स्वर्ग में ज़मीन दिलाने के कारण वो लोग यहाँ से आते हैं। एक तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, दूसरा वो कल की डेट में हमारी जल जंगल जमीन रोटी बेटी संस्कृति के साथ साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी पारिस्थितिकी के साथ साथ खिलवाड़ करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ बादल अत्यधिक फट रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर गांव से यहाँ से लड़कियां भाग रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लड़कियों का कत्ल हो रहा है। अंकिता मर्डर कांड भी आपने देखा होगा। ऐसे ही कई लाखों हजारों अंकिताएं आपको घर घर में मिलेंगी जो शर्म के मारे या किसी अन्य के कारण बाहर नहीं आती हैं। हर घर से, हर ब्लॉक से लगभग 100 200 लड़कियां भगाई जा रही हैं, बहला फुसला कर उनको किया जा रहा है। हिमाचल में ये सारी चीज़ें संरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए आपको अपनी उत्तराखंडियत, अपनी संस्कृति को अगर संभाल के रखना है तो यहाँ पे भू कानून लगाना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि समिति ने जो 23 बिंदु की रिपोर्ट दी है उसको आप ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगे, नहीं तो एक जन सैलाब आएगा, एक प्रचंड वेग आएगा संपूर्ण उत्तराखंड में और सरकार सहित शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष जो भू कानून की बात नहीं करता है सब सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए आपको चेतावनी है, निवेदन सहित चेतावनी है, क्योंकि पहले आदमी निवेदन करता है उसके बाद फिर चेतावनी देता है। फिर हम विधानसभा घेराव करेंगे, सचिवालय घेराव करेंगे, जहां से आपके अध्यादेश निकलते हैं, जहां से आपके कानून बनते हैं और मुख्यमंत्री आवास को घेरा जाएगा। यानी कि उत्तराखंड में काम की चाल को खत्म कर दिया जाएगा।
बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा आप उत्तराखंड की एकमात्र मांग, राज्य आत्मा की एकमात्र मांग हिमाचल की तर्ज पर हो, भू कानून को जल्द से जल्द लगाएं। भू संशोधन समिति की द्वारा पेश की रिपोर्ट उस 23 के 23 बिंदुओं को एज इट इज लगाएं। यही उत्तराखंड की जनता की मांग है, यही मंशा है और यही मूड है। इन बातों को सरकार को जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए, नहीं तो एक समय सीमा के बाद यानी कि 10-15 दिन के बाद हम फिर से यानी कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान अपना 84 दिनों का अनशन को आगे लागू करेगा और प्रत्येक घर से एक एक आदमी से हम निवेदन करते हैं कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी संस्कृति के साथ साथ पारिस्थितिकी पर आपका समान हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।